Hello children, welcome to your English video class. Children, in my previous video I have completed chapter 8 of your English main course book. I hope you all have watched those videos, the explanation and the exercises which are done in those videos. Please go through it. They are not from the exercise given at the end of the chapter but from the content of the chapter. So please go through those videos, read the chapter, learn the exercises, practice the grammar exercises, and in case of any doubt you can contact me during your online classes. In today's video we'll start a new chapter, that is chapter 9, India, My Country. Children, as you know the name says, India, My Country, this chapter is going to tell you something about your country, something about our country, India. Children, recently we celebrated Republic Day on 26th of January. Though we could not celebrate it the way we used to celebrate during our normal school days, but since it is a national festival, we have that patriotic feeling in all of us, and that patriotic fervor is there, and we celebrated it in whichever way it was possible for us to celebrate. And now we are going to study about India. We are going to know some interesting fact about India. Children, first of all, you should be proud to know that our country is one of the most ancient country of the world. It is one of the oldest country of the world. हमारा जो देश है भारत, वो दुनिया के या यूँ कहें कि मतलब सबसे प्राचीन, सबसे पुराने देशों में इसका नाम आता है. हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, ये बहुत बहुत ही पुरानी है. इट्स एंशियंट. और ये जो चैप्टर है इसमें हम कुछ नेशनल फैक्ट्स जानेंगे, नेशनल सिंबल्स के बारे में जानेंगे. पहले जो है इस चैप्टर को मैं आपके लिए रीड करूँगी पैराग्राफ वाइज, एंड आई विल एक्सप्लेन यू ईच पैराग्राफ. आई विल गिव यू सम एडेड इंफॉर्मेशन ऑल्सो इफ पॉसिबल. जितना पॉसिबल होगा आपको मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी इस चैप्टर में आपको मैं बताती जाऊँगी. चिल्ड्रन, मैं जो भी इसका पैराग्राफ है आई राइट इट ऑन द बोर्ड सो दैट आई कैन एक्सप्लेन द वर्ड्स एंड द पैराग्राफ together. So let me write the paragraph. You can read along with me when I'll be reading. आप मेरे पीछे पीछे चैप्टर को पढ़ सकते हैं. इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उसके जो प्रोनाउंसिएशंस हैं, उसको ध्यान से सुनिए. हाउ टू प्रोनाउंस पर्टिकुलर वर्ड्स, ये सारी चीज़ें आप जब मेरे साथ साथ या मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे तो आपको आएगा. तो चलिए पहले हम इसको लिख लेते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ क्या है इसमें? Would you like to know more about your country? And question mark. Here are some interesting these are the first two lines of the chapter. ये जो पहली दो लाइन है इसको देखिए. Would you like to know more about your country? पहला जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन से ही स्टार्ट हो रहा है. You can see question mark at the end of the sentence. Would you like to know more about your country? More about क्यों लिखा है? मतलब ऐसा हम मानते हैं कि कुछ चीजें तो आपको पहले से ही मालूम है. आपने ग्रेड 1 में पढ़ा होगा, जब आपने EVS की बुक में पढ़ा होगा, अपने कंट्री के बारे में चैप्टर होता है उसमें, तो आपने 1 में कुछ पढ़ा होगा. तो इसमें पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ
जानना चाहेंगे, थोड़ा और जानना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट योर कंट्री? और कुछ जानना चाहेंगे? क्योंकि ये हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता है अपने देश के बारे में। कुछ ना कुछ सबको पता है कंट्री के बारे में, है ना? कंट्री का कैपिटल या कुछ बेसिक बातें हम सबको पता है अपने देश के बारे में। जो भी बच्चा रहता है इस देश में, इस देश का जो है, जो इंडियन है, जो भारतीय है, उसे अपने देश के बारे में कुछ बातें तो पहले से ही मालूम है। तो क्या आप और जानना चाहते हैं? पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। फिर है हियर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, या वो आपको कुछ फैक्ट्स बताएंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। Children, this word is pronounced as interesting, रोचक, जिसमें हमें अच्छा लगे। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें बताए जाएंगे इस चैप्टर में। प्रोनाउंसिएशन इज इंटरेस्टिंग। फैक्ट्स कैसे हैं? इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग इज हियर अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये डिस्क्राइब कर रहा है फैक्ट्स को, जो सच्चाई है, जो तथ्य हैं, वो कैसे हैं? इंटरेस्टिंग है। सो इंटरेस्टिंग इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैप्टर को देख लेते हैं ना। तो इंटरेस्टिंग क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है। और यहाँ कंट्री इज अ नाउन। किसी जगह को हम कंट्री बोलते हैं, किसी, तो ये कंट्री क्या है? नाउन है। नो, जानना, KNOW, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? नो। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, KNOW। नो मतलब जानना, ठीक है। तो दिस इज अ वर्ड। वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट योर कंट्री? हियर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब इस फिर आगे हम जो देखेंगे पैराग्राफ, उसमें देखते हैं कि क्या क्या बताया गया है। इंडिया is the seventh largest country in the world. Arabian, the Arabian Sea, the Bay of Bengal, and the Indian Ocean. Surround it on three sides. The Himalayas form a wall in the north. Now, this is the first paragraph of the chapter. ये first paragraph है. Let me read these lines for you. आपको पहले मैं reading कर देती हूँ. India is the 7th largest country in the world. The Arabian Sea, the Bay of Bengal, and the Indian Ocean surround it on three sides. The Himalayas form a wall in the north. Now, in this sentence, in this paragraph, 7th, pronunciation is 7th, 7 or 7th. 7th ordinal number आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, तो 7 is cardinal number, 7th is ordinal number, order में। तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे 7th largest, ठीक है। अरेबियन सी, जिसे हम हिंदी में अरब सागर बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं अरेबियन सी, अरेबियन सी। दिस इज रेड एज बे ऑफ बंगाल,
Bay of Bengal, and Indian Ocean. Indian Ocean. This इसको कैसे पढ़ेंगे? Surround. Surround. Himalayas. Himalayas. और ये नॉर्थ. ये कुछ डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन थे इस पैराग्राफ में, वो मैंने आपको बता दिया. अब आप देखेंगे इसको क्या है, इसकी मीनिंग पढ़ते हैं. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. मतलब साइज के हिसाब से, लैंड के हिसाब से इंडिया का जो पोजीशन है वर्ल्ड में वो 7th है. अभी लैंड के हिसाब से मतलब क्या होता है, जैसे आप सब इसको मैं आपके लेवल तक जाके आपको समझाती हूँ. जैसे हम सब घर में रहते हैं ना, तो किसी का घर बड़ा होता है, किसी का घर छोटा होता है. किसी के घर में 2 कमरे हैं, किसी के घर में 1 कमरे का घर है, किसी के 3 कमरे हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के और भी ज्यादा होंगे, है ना. तो और जिस लैंड पे आपका घर बना है वो लैंड का साइज भी किसी के बड़े साइज के ऊपर घर बना होगा, किसी के छोटे साइज के ऊपर घर बना होगा. तो वैसे ही कंट्री का भी साइज होता है, लैंड एरिया होता है कि कितने लैंड के ऊपर वो कंट्री बना हुआ है, कितना लैंड उस कंट्री ने कवर किया हुआ है. जैसे आपका घर जो है वो लैंड कवर करता है, लैंड के ऊपर घर बनता है, तो उतना लैंड घर कवर करता है. वैसे ही कंट्री भी कुछ लैंड कवर करता है. उस कंट्री का जो लैंड होता है वो साइज के हिसाब से इंडिया जो है वो 7th पोजीशन पर है, लैंड के साइज के हिसाब से. ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से 2nd नंबर पर है, लेकिन लैंड के हिसाब से वो 7th नंबर पर है. पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? कितने लोग उस कंट्री के हैं, कितने लोग इंडियंस हैं, कितना इंडिया की पॉपुलेशन है. बाहर के लोगों की बात नहीं हो रही, जो इंडियंस हैं उनकी बात हो रही है. जैसे आपकी फैमिली में अगर 5 लोग हैं, किसी की फैमिली में 10 लोग हैं, किसी की फैमिली में 15 लोग हैं, तो जिसकी फैमिली में 15 है वो क्या बोलेंगे, उसकी फैमिली में ज़्यादा लोग हैं. तो अगर पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं उसको ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बोलते हैं, जहाँ के लोग कम होते हैं उन्हें कम पॉपुलेटेड बोलते हैं. तो पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया 2nd नंबर पर है, और लैंड के हिसाब से 7th पोजीशन है. इंडिया का पोजीशन वर्ल्ड में 7th है. लैंड साइज के हिसाब से जितना लैंड इंडिया ने कवर किया है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का पोजीशन है 7th. नेक्स्ट है द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन सराउंड इट ऑन 3 साइड्स. अगर आपने इंडिया का मैप देखा है, डेफिनेटली देखा ही होगा, तो आप देखेंगे कि इंडिया जो है ना, हमारा जो कंट्री है वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है. ठीक है, ऐसे यहाँ से हम सिर्फ रफ सा बना रहे हैं. यहाँ पर ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो मैं आपको समझा दूं. इधर पे है अरेबियन सी, यहाँ नीचे है इंडियन ओशन, और यहाँ है मतलब जो इंडिया का वेस्ट है, यहाँ पर अरेबियन सी है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अरब सागर. ठीक है, इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है, अरब सागर है. इंडिया के साउथ में जो पैर का साइड हम लोग बोलते हैं, ये ऊपर हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और इधर ईस्ट है. तो जो इंडिया का साउथ पार्ट है वहां पर है इंडियन ओशन, पानी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हिंद महासागर. क्या बोलते हैं? हिंद महासागर. और इस तरफ भी पानी है, और उस पानी को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल. हिंदी में कहते हैं बंगाल की खाड़ी. बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी. अरेबियन सी मतलब अरब सागर, और इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर. इंडिया 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट, तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है. जो भी लैंड, जो भी जमीन 3 तरफ से पानी से घिरी होती है, 3 साइड से सराउंडेड बाय वाटर. When a land is surrounded by water from 3 sides, that land is called peninsula. उसको बोलते हैं पेनिनसुला. तो इंडिया, ये इंडियन पेनिनसुला है.
इसे इंडिया का पेनिनसुला बोलते हैं। जो इंडिया का सदर्न पार्ट है, नीचे वाला पोर्शन है, इंडिया का जो नीचे वाला पोर्शन है वो पेनिनसुला है। क्यों पेनिनसुला है? क्योंकि वो तीनों तरफ से, 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है। इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। जो भी लैंड 3 साइड्स से वाटर से घिरी हुई होती है, पानी से घिरी हुई होती है, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो इंडिया का जो लोअर पार्ट है, इट इज अ पेनिनसुला, इट इज सराउंडेड बाय वाटर 3 साइड्स। देखिए ना, सराउंड्स अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन सराउंड इट ऑन 3 साइड। सराउंड मतलब घेरना, उसको कवर करना। 3 साइड से वाटर बॉडीज हैं इसके। तो ये क्या है, एक तरह से समझिए कि लोअर पोर्शन जो है वो एक पेनिनसुला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको जो बता रही हूँ, इंडियन ओशन। हमारा देश जो है एक इतना महान देश है, इतना ग्रेट देश है कि एक ओशन का नाम हमारे देश से रखा गया है। मतलब द नेम ऑफ दिस ओशन इज फ्रॉम आवर कंट्री, इट इज केप्ट आफ्टर आवर कंट्री। एक ओशन को हमारे देश का नाम मिला है इंडिया से, इंडियन ओशन, है ना। कितने गर्व की बात है, दुनिया में इतने देश हैं, इतने सारे कंट्रीज हैं, और जो ओशंस हैं लिमिटेड ओशंस हैं, और उनमें से एक ओशन को हमारे देश का नाम मिला हुआ है। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, वी शुड फील प्राउड दैट एन ओशन इज नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री, इंडियन ओशन। हिंद महासागर हमारे देश के नाम से इसका नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। और तो ये इतना पोर्शन आपको, इतनी ये बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं द हिमालयाज फॉर्म अ वॉल इन द नॉर्थ। नाउ जो नॉर्थ है हमारे देश का, जो नॉर्दर्न पार्ट है, ऊपर का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे है हिमालयास। क्या है? हिमालयास। हिमालय क्या है? माउंटेन रेंज है, एक माउंटेन का नाम नहीं है। हिमालय इज अ माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज किसको बोलते हैं? चेन ऑफ माउंटेन्स, एक पर्वत की श्रृंखला जिसको बोलते हैं, चेन ऑफ माउंटेन्स। मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, कोई छोटा माउंटेन होगा, कोई बड़ा माउंटेन होगा, ठीक है, इस तरह से। दैट इज कॉल्ड माउंटेन रेंज। तो हिमालयन माउंटेन रेंज है हमारे कंट्री के नॉर्थ में, हिमालयन माउंटेन रेंज है, पूरी एक श्रृंखला है। उसी हिमालयन माउंटेन रेंज में एक माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन जिसको माना गया है, दैट इज माउंट एवरेस्ट। तो माउंटेन रेंज, हिमालयन माउंटेन रेंज है, वो हमारे देश के नॉर्थ में है। अब इसका क्या इम्पोर्टेंस है? ये जो माउंटेन रेंज है, इसका कुछ इम्पोर्टेंस, बिल्कुल इसका इम्पोर्टेंस है। अभी जैसे सर्दियों के मौसम में है ना, हम ठंडी का मौसम है, हम सब अपना कमरा बंद करके बैठते हैं, ब्लोअर हीटर जला के रखते हैं। और जब आप ब्लोअर जलाते हो घर में या हीटर जलाते हो, तो आप अपने रूम के दरवाजा को बंद कर लेते हो। क्यों बंद करते हो? क्योंकि बाहर की ठंडी हवा कमरे में नहीं आए, है ना। दरवाजा बंद रहेगा तो बाहर की ठंडी हवा घर में नहीं आएगी। अच्छा, अब सोचो कि आप जिस घर में रहते हो उस घर में वॉल नहीं है, तब क्या होगा? छत तो है पर वॉल नहीं है, तो क्या आपको ज्यादा ठंड लगेगी कि कम ठंड लगेगी? अभी तो वॉल है आपके, डेफिनेटली घर में वॉल है तभी घर बना है। और अब घर में आप बहुत कोजी से बैठ के हीटर ब्लोअर चला के बैठे हो विंटर्स में, लेकिन अगर ये वॉल नहीं होते तो क्या आप इतने कोजी, इतने कंफर्टेबल होते? बिल्कुल नहीं। कितनी ज्यादा हमें ठंड लगती ना अगर घर में वॉल नहीं होता, हमारे मकान में दीवारें नहीं होती, तो हमें कितनी ठंड लगती। हम कितना भी हीटर वीटर जलाते लेकिन फिर भी हमें ठंडी हवाएं आती, हम रात को ठंड से सिकुड़ जाते, है ना। तो सेम ये जो वॉल है वही वॉल का काम करता है हिमालयास, एक वॉल की तरह काम करता है। ये नॉर्थ में एक ऊंची दीवार की तरह काम करता है, और दूसरे साइड से
माउंटेन के दूसरे तरफ से ठंडी हवाएं, जो बर्फीली हवाएं हैं, उसको वो आने से रोकता है। जो दूसरे साइड से नेपाल है, उस तरफ चाइना है, तो जो ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं हैं उसको इंडिया में आने से वो रोक देता है एक दीवार की तरह। अगर हिमालयन माउंटेन रेंज नहीं होता तो हमारे देश में वो बर्फीली और ठंडी हवाएं आ जाती और हमारा देश बिल्कुल एक कोल्ड कंट्री हो जाता है, बिल्कुल ठंड, बर्फ और ठंडी से हमारे देश मतलब एक ठंडे देश के रूप में जाना था। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती तब इंडिया में, बहुत ठंड पड़ती। और हमको अभी तो क्योंकि हमको आदत नहीं है, लेकिन जब होता तो हम आदत भी पड़ जाती। लेकिन आप ऐसे सोचिए कि कितनी ठंड पड़ती तब हमारे देश में। अगर ये हिमालयन जो माउंटेन रेंज की जो दीवार है, अगर ये दीवार नहीं होती तो हमारा देश बिल्कुल एक बहुत ही कोल्ड रीजन हो जाता, क्योंकि दूसरे तरफ की ठंडी और बर्फीली हवाएं हमारे देश में घुस जाती। जैसे कि घर की दीवारें हमें प्रोटेक्ट करके रखती हैं ठंडी में, वैसे ही हिमालयन माउंटेन रेंज सर्दी से हमें बचाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह है और दूसरी तरफ की ठंडी बर्फीली हवाओं को हमारे देश में नहीं आने देता। और दुश्मनों से भी हमें बचाता है, जो देश के दुश्मन हैं उनसे भी हमारी रक्षा करता है। ये माउंटेन रेंज एक स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह ये है, ठीक है। तो इसको हमें ऐसे सिर्फ माउंटेन नहीं समझना है, ये एक हमारे लिए एक प्रोटेक्शन वॉल है जो हमें सर्दियों से भी बचाता है और दुश्मनों से भी बचाता है। क्योंकि ये माउंटेन्स बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, इतना इनको क्रॉस करना इजी नहीं है। तो ये एक हमारे लिए प्रोटेक्शन वाली वॉल है हिमालयन माउंटेन रेंज। आई होप ये पैराग्राफ आपको समझ में आ रहा है। तो इस पैराग्राफ में इंडिया नाउन है, एक कंट्री का नाम है, ठीक है। सेवेंथ लार्जेस्ट, सेवेंथ क्या है, ये जो है आप ये समझिए कि ये डिस्क्राइबिंग वर्ड की तरह है ना। लार्जेस्ट जो है वो डिग्री में देखिए, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट आपने पढ़ते हैं, तो ये भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड में सुपरलेटिव डिग्री है। लार्जेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है डिस्क्राइबिंग वर्ड में। कंट्री हमको पता है कि नाउन है, वर्ल्ड भी नाउन है, अरेबियन सी अगेन नाउन, अ प्रॉपर नाउन, एक सी का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। बे ऑफ बंगाल अगेन इज अ प्रॉपर नाउन। देन इंडियन ओशन इज अ प्रॉपर नाउन, इट इज अ प्रॉपर नेम ऑफ a particular ocean. Then Himalayas again a proper noun, name of a mountain range. So north is again a noun, it is a name of a direction. So इस पैराग्राफ में हमने जाना कि नाउन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इस बहुत सारे नाउन्स आपको इसमें मिले। सराउंड जो है वो वर्ब है, घेरना, किसी चीज को सराउंड करके रखना, सो इट इज अ वर्ब। अब मैं इस पैराग्राफ को एक बार और आपके लिए पढ़ देती हूँ और आपको ध्यान से सुनो। वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट योर कंट्री? Here are some interesting facts. India is the 7th largest country in the world. The Arabian Sea, the Bay of Bengal and the Indian Ocean surround it on 3 sides. The Himalayas form a wall in the north. ये पैराग्राफ आप पढ़ के देखना और अगर इसमें कोई वर्ड आपको नहीं पढ़ना आएगा तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ कर लेते हैं। लेट मी ड्राफ्ट दिस पैराग्राफ। Did you know that India was
after a very brave ruler of ancient India। ये पैराग्राफ नहीं है जैसे सेंटेंस, बट लेट मी एक्सप्लेन यू दिस फर्स्ट। नाउ चलिए, ये जो हम इंडिया बार बार इंडिया बोल रहे हैं, इंडिया नेम इज गिवन टू आवर कंट्री बाय ब्रिटिश पीपल। एक्चुअली में हमारे देश का नाम है भारत। हमारा जो रियल नेम है हमारे कंट्री का वो है भारत, और इंडिया नाम हमें ब्रिटिश लोगों ने दिया। हमारे कंट्री को जो नाम इंडिया मिला है वो ब्रिटिश लोगों से मिला है, पर एक्चुअली में भारत नाम है। और ये भारत नाम हमको कहाँ से मिला, कैसे मिला? डिड यू नो दैट इंडिया वॉज नेम्ड भारत आफ्टर अ वेरी ब्रेव रूलर ऑफ एंशियंट इंडिया। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, बहुत पहले वाला, प्राचीन भारत इसको बोलते हैं। एंशियंट इंडिया अगेन हम वर्ड यूज करें, एक्चुअली एंशियंट भारत, एंशियंट इंडिया मतलब प्राचीन इंडिया, बहुत पुराना जो इंडिया है, वहाँ के एक ब्रेव रूलर। ब्रेव मतलब बहुत बहादुर, बहुत करेजियस। ब्रेव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये रूलर कैसे हैं, कैसे थे? ब्रेव। रूलर मतलब राजा, जो शासक होता है, जो राज करता है, किंग होता है, किंग को ही रूलर कहा जाता है। तो एक ब्रेव रूलर थे इंडिया के, एंशियंट इंडिया के एक ब्रेव रूलर थे। उनके नाम से हमें हमारे देश को जो भारत नाम मिला था। ये राजा जो थे बहुत बहादुर राजा थे, इनका नाम भी भरत था, और उनसे हमारे देश को नाम मिला था भारत। भारत जो है भारतवर्ष कहलाता था, पहले भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, और अब इंडिया बोलते हैं क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश को इंडिया नाम दिया। अभी भी हम लेकिन भारत के नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो आपने भारत नाम बिल्कुल सुना होगा। हिंदुस्तान भी बोला जाता है, हमारे देश को हिंदुस्तान बोला जाता है, भारत बोला जाता है, इंडिया बोला जाता है, भारतवर्ष बोला जाता है। तो कई सारे नाम होते हैं, लेकिन जो भारत नाम है वो हमें एक ब्रेव रूलर से मिला था। अभी ये एंशियंट है, ये भी यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड है। कौन सा इंडिया? एंशियंट इंडिया। तो इंडिया कैसे? एंशियंट। एंशियंट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड ब्रेव इज ऑल्सो अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ब्रेव वर्ड जो वो रूलर को डिस्क्राइब कर रहा है। रूलर कैसे थे? ब्रेव थे। इंडिया कौन सा इंडिया? एंशियंट इंडिया। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये जो ब्रेव रूलर थे ये कौन थे। इनके आपने हो सकता है आपने इनकी स्टोरी पहले पढ़ी होगी या सुनी होगी। आपने किंग दुष्यंत का नाम शायद सुना हो। राजा दुष्यंत थे, एक किंग थे इंडिया के, दुष्यंत नाम था, और उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो रानी थी, उनका नाम था शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला, ये दुष्यंत राजा थे और शकुंतला उनकी रानी थी। तो उनके बेटा थे, उनके पुत्र जिनको कहते हैं, उनके सन थे जिनका नाम था भरत, और उन्हीं के नाम से हमारे देश को नाम मिला भारत। अब ये भरत जो थे ये बहुत ही ब्रेव थे, ये बचपन से ही बहुत बहादुर थे। इन्होंने ऐसा क्या काम किया था कि बचपन से ही इन्हें बहादुर कहा जाता है, इन्हें ब्रेव कहा जाता है? डेफिनेटली कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से इन्हें बचपन से ही बहुत ब्रेव माना जाता है। तो अब अगले जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ये जो भरत थे, राजा भरत जो थे, इनको बचपन से ही ब्रेव क्यों माना जाता है। इन्होंने ऐसा क्या काम किया था कि इनको बचपन से ही करेजियस या ब्रेव का टाइटल मिल गया था। ये हम स्टोरी जानेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ इस लाइन के साथ ही, क्योंकि हमें भरत के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आपको शकुंतला और दुष्यंत के बारे में थोड़ा बताऊंगी, और आपको फिर भरत जी के जो स्टोरी है कि क्यों उनको बहादुर माना जाता है उसकी एक छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगी, पर वो सब बताऊंगी आपको अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। जो पैराग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ गो थ्रू इट एंड
clear your doubt if you have any. Okay, and we'll meet in the next video. Thank you.